हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है। जो आज पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूं। मेरी ट्रीटमेंट मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रही है और मेरा जो कैंसर है वो बहुत अर्ली स्टेज में था। तो मुझे फिर भी सर्जरी हुए, 8 केमो हुए, 10 रेडिएशन हुए, फिर 3 मंथ्स के बाद कैंसर का रीअकरेंस हुए थे। तो रीअकरेंस के वजह से फिर से सर्जरी हुई। अभी मैं एकदम सही हूँ, फिट हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं और मैं ये सब का एग्जाम्पल हूँ और आपके सामने हूँ। आप मुझे देख सकते हैं, एकदम फिट हूँ, हेल्दी हूँ। और कैंसर के दौरान बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम होते हैं। जो पेशेंट हैं उनको थोड़ा धीरज से काम लेना होगा और जो घर वाले हैं वो तो खामोखा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको बोलना है कि थोड़ा धीरज रखें। और मैं चैनल बना रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे जो व्यूअर्स होंगे उनको लगेगा कि देखो सब ठीक हो रहा है। कीमो के दौरान सही से खान पान नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट कमजोरी के शिकार होते हैं। कमजोरी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। जब लेटते हैं तो उठ के बैठ नहीं पाते हैं। अगर बैठ भी जाए तो बिस्तर से उतरने के टाइम अंधेरा छा जाता है, जिसके वजह से वो गिर भी जाते हैं। चलना बहुत मुश्किल होता है, पर क्या करें, चलना तो पड़ेगा ही। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपका चेकअप के लिए या तो फिर दोबारा केमो लेने के लिए या फिर कोई भी काम हो, आपको जब चलना होगा तो आप चल नहीं पाएंगे। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। मैं खुद ये सबसे गुजरे हूँ, लेकिन मेरा कमजोरी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं बिस्तर पे बैठ भी नहीं पाती थी, हमेशा लेटी लेटी रहती थी। 2 केमो के बाद मेरा ऐसा हालत हो गया था। फिर मुझे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। तभी हम हॉस्पिटल में रहते थे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर अकोमोडेशन के लिए एक बड़ा सा बिल्डिंग है, आशा निवास। आशा निवास में रहते थे तो उसका ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे व्हील चेयर्स होते थे। वही व्हील चेयर जो होता था उसी का हम लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक कैंपस से दूसरे कैंपस जाने के वक्त मैं चल नहीं पाती थी, तो व्हील चेयर से मेरे हस्बैंड मुझे ठेल के ले जाते थे। लेकिन उनके लिए भी मुझे ठेल के लेना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनका 1 साल पहले रोड एक्सीडेंट में उनका कॉलर बोन का फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से धक्का लगाना या फिर जब व्हीलचेयर कोई ऊंची जगह अप की तरफ जाए तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। क्या करें, और करना तो पड़ा उन्हें और किसी भी तरह मैनेज कर लिए वो वाला वक्त। और मुझे अभी भी याद है, मैं व्हील चेयर में जब बैठती थी तब मुझे लगता था कि ये बहुत बुरा कंडीशन है और मेरा जो पहले वाला कंडीशन फिर से वापस आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं। लेकिन मैं कभी भी व्हील चेयर में बैठ के इधर उधर नहीं देख पाती थी। मैं बैठती थी तो ज़मीन को देखती रहती थी। जो मुझे पहले से देख रहे थे, बहुत बार हम लोग मिलते थे दूसरे पेशेंट, वो जब मुझे देखते थे तो बहुत परेशान हो जाते थे। उनको लगता था कि ये पेशेंट कैसे इतनी कमज़ोर हो सकती है, और ये सच है, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरे ट्रीटमेंट के शुरुआत में मैंने कुछ लोगों को देखी थी जो बिल्कुल नहीं लगते थे कि वो पेशेंट हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं देखी कि उनका रंग कम हो गया, उनका बाल निकल गए। फिर देखी कि वो व्हील चेयर में थे, तो व्हील चेयर में उनको देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे बाद में पता चला वो दुनिया में नहीं रहे। तो मैं जब व्हील चेयर में बैठती थी तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि क्या ये मेरा लास्ट स्टेज है, क्या मेरा हाथ में और ज़्यादा दिन नहीं है। फिर सोचे कि मेरा तो इतना कंडीशन ख़राब नहीं है, मेरा तो प्रिलिमिनरी स्टेज है, फिर भी इतना कमजोरी क्यों, चलना मुश्किल, थोड़ा आँख खोलना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये कीमो इतना खतरनाक है कि जिसके वजह से बहुत दिन तक कंडीशन वैसा रहा। हस्बैंड का हालत देख के मुझे दुख लगता था, वो बेचारे मुझे संभालते थे, एकदम से मुझे खिलाना पिलाना सब कुछ करते थे।
और व्हील चेयर में मैं जब आना जाना करती थी तो उसका एक एडवांटेजेस ये था, कहीं किसी तरह का रिस्क नहीं था, गिर जाने का या पाँव फिसल जाने का, किसी भी तरह का रिस्क नहीं था। वो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर केमो के दौरान कोई भी पेशेंट ज़्यादा वीक हैं तो आप व्हील चेयर का मदद लीजिए, क्योंकि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास व्हील चेयर का प्रोविज़न है तो ज़रूर अवेल कीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। 2 महीना व्हील चेयर पे रही, उसी दौरान मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया तो हमको घर आना पड़ा, उड़ीसा आने का हुआ। तो मुंबई से उड़ीसा हम आए, फ्लाइट से तो आए, लेकिन मैं पूरा व्हील चेयर का मदद ली। एयरपोर्ट में उसका प्रोविज़न रहता है, आप ज़रूर उसका फ़ायदा लीजिए। और जिसके वजह से मुझे बिल्कुल भी एक कदम भी चलने का ज़रूरत नहीं हुआ। एयरपोर्ट के एंट्रांस से लेके फ़्लाइट का सीट तक आपको मदद मिलता है व्हील चेयर का। ये फैसिलिटी ज़रूर अवेल कीजिए। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसा भी फैसिलिटीज़ है, जिसकी वजह से मजबूरन वो पेशेंट को चलवाते हैं। जहाँ केमो के बाद खड़े होने के लिए ताकत नहीं होता है तो कोई कैसे चल पाए। पेशेंट भी हेजिटेट ना करे, क्योंकि थोड़े दिन की बात है, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर चलने फिरने लगेंगे, लाइफ फिर पटरी पे आ जाएगी। जैसे मैं अभी फिट एंड हेल्दी हूँ वैसे आप भी हो जाएंगे। इसीलिए केमो से डरिए मत, आपका जीत होगा ही होगा, जीत तो सुनिश्चित है। मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।